अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर हुसैनी चैनल में आप तमाम अफराद का इस्तकबाल करता हूँ और खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि वो हमारी इस माह की इबादत को कबूल फ़रमाए और इंशाअल्लाह वो सिला अता फ़रमाए कि जो हमारी इबादत का हक़ है। कुरान करीम में परवरदिगार ने इंसान की हिदायत के लिए दो आयतों के हिस्सों को इस्तेमाल किया है। एक आयत में वो कहता है कि ये कुरान करीम हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। वहीं दूसरी तरफ एक और आयत का एक हिस्सा नज़र आता है जिसमें परवरदिगार कहता है हुदल लिन्नास, यानी ये कुरान करीम लोगों के लिए हिदायत है। हिदायत यानी बंदे को ये बताना कि तुमको इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है और उस मकसद तक पहुंचने के लिए तुम्हें किन रास्तों से गुज़रना होगा। इन्हीं रास्तों से गुज़रने की हम रोज़ाना दुआ भी करते हैं और हर नमाज की रकत में ये कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा, या अगर हिदायत हो गई है तो उस पर बाकी रख। और ये वो हिदायत का रास्ता है जिस पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं। जब कुरान करीम में ये देखा जाता है कि अल्लाह की नेमतें किन के ऊपर नाजिल होती हैं तो सूरह निसा की आयत नंबर 69 नज़र आती है वमई युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफ़ीक़ा। परवरदिगार ने इनाम वाले रास्तों की निशानदेही करते हुए ये फरमाया कि अगर कोई बंदा खुदा परवरदिगार की इताअत करे और उसके रसूल की इताअत करे तो फिर रोज़ क़यामत ऐसे बंदे को अल्लाह उनके साथ महशूर करेगा और उठाएगा जिनके ऊपर उसने अपना इनाम किया और जिनका रास्ता नेमत का रास्ता था। जिन अफराद का रास्ता नेमत का है उनकी भी निशानदेही इस आयत में होती है मिनन नबिय्यीन, यानी नबियों का रास्ता, वशुहदाए वस्सालिहीन वसिद्दीक़ीन। ये चार गिरोह नज़र आते हैं कि जिनको परवरदिगार मुंतखब करता है कि इनके रास्ते के ऊपर इनाम को नाजिल करे। लिहाजा एक बंदे खुदा को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि वो नबी के रास्ते पर चले, सिद्दीक़ के रास्ते पर चले, शुहदा और सालिह के बताए हुए रास्ते पर कदम रखते हुए अपनी आक़िबत और अपनी आखिरत को बेहतर बना ले। जैसा मुसलसल ज़िक्र हो रहा है कि इंसान अगर सईद होना चाहता है और हिदायत पाना चाहता है तो उस पर यह लाजिम है कि वो अपने आप को भी पहचानता रहे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे, इसलिए कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई खामी या ख़राबी ना पाई जाती हो। उलमाए अहले अखलाक ये फरमाते हैं कि बंदे खुदा को हमेशा जायज़ा लेना चाहिए अपने वजूद का और अपनी कमियों को दूर करते रहना चाहिए। लेकिन कमियां तभी दूर होंगी जब हमें उन कमियों के बारे में मालूम भी हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो ख़ुद ये महसूस करता है कि वो मरीज़ हो चुका है, यानी बंदा खुदा को ये इल्म होना चाहिए कि जो कमियां उसमें नहीं होना चाहिए थी वो अब पैदा हो चुकी हैं। जब अपने मरज़ का एहसास करे और फिर तबीब के पास जाएगा तो उसका मुआलजा होगा। ये बीमारियां कैसे मालूम होंगी कि हमारे वजूद के अंदर पैदा हो चुकी हैं? उलमाए अहले अखलाक ने यह बताया कि हमारी कमियों के बारे में अगर हमें ख़ुद जानना है तो हमें चंद लोगों की तरफ मुराजिआ करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने वजूद का लेखा जोखा अपने किसी ऐसे मोतमद इंसान के हवाले करना होगा जो हमारा खैर ख्वाह हो। मिसाल के तौर पर तारीख़ में मिलता है कि हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी के जो ख़ुद एक बड़ा नाम है और इमाम के बेटे और इमाम के पोते हैं, लेकिन जब इमाम हादी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में उन्होंने अपने वजूद का जायज़ा लिया तो फिर एक ख़त की सूरत में अपने तमाम अक़ाइद को उस पर तहरीर करते हुए इमाम हादी की तरफ रवाना किया और ये फ़रमाया कि मौला मेरा अक़ीदा तौहीद को लेकर यह है, अदालत नबूवत और इमामत व क़यामत के मुताल्लिक़ मेरा ये ख़याल है, आप ताईद फ़रमाएँ या फिर इस्लाह। अगर ये मेरे अक़ीदे सही हैं तो फिर आपकी ताईद का मुंतज़िर हूँ, और अगर मेरे अक़ाइद में खुदा न खास्ता कहीं कोई कमी पाई जाती है तो आप इस्लाह फ़रमाएँ। इमाम अली मकाम ने जवाब में ताईद फरमाई कि तुम्हारा दीन वही दीन है जो हमारे आबाओ अजदाद का दीन होना चाहिए।
इस दास्तान से हमें ये समझ में आता है कि जब हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी जैसी शख्सियत भी अपने अक़ायद और अपने वजूद को अपने ज़माने के इमाम के सामने पेश करके इस्लाह तलब करते हैं, तो फिर हमको भी अपने वजूद का जायज़ा लेते हुए अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में अपने वजूद को पेश करना चाहिए। और जब इमाम ज़मान ज़ाहिर न हो तो फिर उनके नाइबीन या जो उलमा उनके पैगामात को पहुँचाने वाले हैं उनसे मिलकर अपने अक़ायद को उनको सुनाना चाहिए ताकि हमारी सही इस्लाह हो सके। अपनी कमियों को जानने का दूसरा तरीक़ा यह है कि ऐसे दोस्तों का इंतखाब किया जाए जो हमारी कमियों की तरफ हमको मुतवज्जे करें, क्योंकि दोस्त और हबीब वही है जो हमारी कमियों को हमारे कानों में बताए ताकि हम अपने वजूद को बेहतर बना सकें। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कफ़ा बिल मर्इ जहलन अन यजहल उयूब नफ्से, कि एक इंसान की जहालत के लिए बस यही काफ़ी है कि वो अपने नफ्स के उयूब से जाहिल हो, यानी उसको ये भी मालूम ना हो कि उसके वजूद के अंदर कमियां पाई जाती हैं। लिहाजा इन कमियों को जानना ज़रूरी हो जाता है और ये कमियां बाज़ वक्त हमारे दोस्त भी बताते हैं। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अहब्बु इख़वानी इलैया मन अहदा इला उयूबी, मैं अपने उस दोस्त को बहुत पसंद करता हूँ कि जो हदिये की सूरत में मेरे उयूब मेरे सामने रखता है। आम तौर पर एक दोस्त से तब राज़ी होता है जब उसको वो कोई मादी हदिया या गिफ्ट देता है। इमाम फरमाते हैं, मेरी निगाह में सबसे बेहतर दोस्त वो है जो मेरे उयूब की तरफ मुझे मुतवज्जे करे और यही मेरे लिए उसका हदिया हो जाया करता है। तो हमें अपने दोस्तों को इतना एतबार और एतमाद में लेना चाहिए कि वो हमको हमारी बुराइयों की तरफ मुतवज्जे कर सकें, और जब वो हमारी खामियों की तरफ मुतवज्जे करें तो हमें उनसे बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि अपनी इस्लाह करनी चाहिए। पहला रास्ता उलमा के सामने अपने वजूद को पेश करने का है। दूसरा रास्ता अपने दोस्तों को ये इजाज़त देना है कि वो हमारे उयूब की तरफ हमको मुतवज्जे करें। उलमा ने फरमाया कि तीसरा रास्ता है कि हम अपने दुश्मनों की भी बातों को सुनें कि बाज़ वक्त दोस्त अपनी दोस्ती की बुनियाद पर बहुत सी कमियों की तरफ इशारा नहीं करता, मगर जो दुश्मन होते हैं वो हमारी कमियों की तरफ बाकायदा तौर पर निगाह भी डालते हैं और बयान करते हैं कि इनमें क्या कमी है। दुश्मन की भी निगाह को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए और जायज़ा लेना चाहिए कि जो बुराई उसकी ज़बान से मेरे मुताल्लिक़ जारी हो रही है क्या उसमें कोई सच्चाई है, और अगर वो बुराई मेरे वजूद में है तो हमें उसको दूर कर देना चाहिए। और चौथा रास्ता ये है कि जो बेअदब अफराद नज़र आते हैं, जो बुरे अफराद नज़र आते हैं, उनकी बुराइयां जो हमें परेशान कर देती हैं, फिर हमें अपने वजूद में उन बुराइयों को दूर रखना चाहिए। किसी ने शेख सादी से पूछा कि आपको अदब किसने सिखाया और आपको बातहज़ीब किसने बनाया, तो आप फरमाते हैं कि बेअदबों ने। पूछने वाले ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो आपने फरमाया कि मैं बेअदब लोगों की ज़िंदगी पर निगाह डालता रहा और उनकी ज़िंदगी में जो बातें मुझे पसंद नहीं आईं मैंने उन चीज़ों को अपने वजूद से ख़त्म करने की कोशिश की। तो बाज़ वक्त बेअदब अफराद भी हमारे वजूद की और हमारे नफ्स की इस्लाह का ज़रिया बन जाते हैं। हमारे पास पूरे बरस ये मौका नहीं होता कि अपनी तरफ मुतवज्जे हों, हालांकि परवरदिगार की तरफ से कुछ ऐसे मकान और कुछ ऐसी जगहें मुतअय्यन हैं कि जिसमें हम अपने वजूद का जायज़ा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर शब जुमा बंदे खुदा को अपने वजूद का एक जायज़ा लेना चाहिए और मुहासबा करना चाहिए कि उसका वजूद अल्लाह की बंदगी को इख्तियार कर रहा है या फिर शैतान की कारंदगी को। इसी तरह से वो अमाकिने मुतबर्रका कि जब हम कभी उन मकामात पर जाएं, मसलन अइम्मा कराम के रोज़ों पर जाएं, खाने खुदा यानी काबे की ज़ियारत करें, या फिर पैगम्बर इस्लाम के हरम में जाएं, तो फिर इस जगह पर परवरदिगार ये इनाम करता है कि हम अपने वजूद की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो सकते हैं। माह रमज़ान मुबारक में भी परवरदिगार ने यह खूबी पैदा की है कि अगर बंदे खुदा इस्लाह करना चाहे और अपने वजूद का जायज़ा लेना चाहे तो फिर उसने रातों को जागने की भी फजीलत को हमारे सामने पेश करते हुए ये इरशाद फरमाया कि अगर माह रमज़ान मुबारक में कोई अपने वजूद की इस्लाह और अल्लाह की इबादत और इताअत के लिए जाग कर बसर करेगा तो इन जागती आँखों को परवरदिगार रोज़ क़यामत कभी भी परेशान नहीं होने देगा। लिहाजा आइए इस माह मुबारक रमज़ान में अपने वजूद का जायज़ा लें, अपनी बुराइयों को दूर करें, ख़राबियों से बचते हुए वैसी ज़िंदगी गुजारें जैसी खुदावंद आलम चाहता है
اور اس کا سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ اپنی زندگی میں تعلیمات قرآن کو شامل کیا جائے۔ میں نے پچھلے جلسے میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے 4 حق ہماری گردن پر ہیں کہ جب دوسرا قراءت کرے تو ہم اس کو سماعت کریں، اور سماعت سے بڑھ کر خود قراءت کرنے کی کوشش کریں، اور جب قراءت ہونے لگے تو پھر ترتیل اور قواعد اور ضوابط کے ساتھ اس قرآن کو پڑھا جائے۔ لیکن پڑھا جانا کافی نہ ہوگا، بلکہ قرآن کریم کے اوپر ہمیں غور اور فکر بھی کرنا ہوگا، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک روز جب حضرت کمیل جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شاگرد خاص ہیں، کوفے میں کسی شخص کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا تو آپ کے کانوں تک قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں پہنچنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی دلپذیر تھیں کہ حضرت کمیل ان آوازوں اور اس قرات اور تلاوت سے مبہوت ہو کر سننے لگے، اور فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کتنا مومن ہے کہ اس کی زبان میں یہ اثر ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرات کرتا ہے تو ہر انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے مولا یعنی مولا مشکل کشا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کمیل اس کی آوازوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہرگز اس قرات اور تلاوت سے مبہوت نہ ہو، بلکہ ایسا قاری کہ جس کی صدائیں تمہارے کانوں میں پہنچ رہی ہیں، یہ قاری اہل جہنم میں سے ہے۔ حضرت کمیل کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا۔ پہلا تعجب تو اس بات کو لے کر تھا کہ جو میرے دل میں چل رہا تھا وہ مولا کائنات نے کیسے محسوس کر لیا کہ میں اس کی زبان اور اس کی آواز اور اس کی قراءت سے مبہوت ہوں، اور دوسرا تعجب اس بات کو لے کر تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کتنے قاطع اور یقینی انداز میں اس کے جہنمی ہونے کی خبر سنا رہے ہیں۔ بات تو تمام ہو گئی اور زمانہ اسی طرح سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ مولا کائنات کی زندگی میں وہ تیسری جنگ بھی برپا ہوئی جسے جنگ نہروان کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ جنگ خوارج کے ساتھ ہے۔ خوارج وہ افراد تھے جو جنگ صفین تک مولا کائنات کے سپاہیوں میں شامل تھے، مگر صفین میں موقع حکمیت کے بعد مولا کائنات کے دشمن ہوئے، اور ایسے دشمن کہ پھر وہ جنگ نہروان میں علی کے سامنے تلواریں لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت کمیل فرماتے ہیں جنگ نہروان جب تمام ہوئی تو رات کے سناٹے میں میں اپنے مولا کے ساتھ لاشوں کے بیچ میں گزر کر رہا تھا کہ اچانک ایک طرف مولا کائنات نے کسی لاش کو دیکھا اور مجھے آواز دی کمیل میرے نزدیک آؤ۔ جب میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک پہنچا تو امام نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کمیل اس شخص کو پہچانتے ہو؟ اور اب جو میں نے اس شخص کو دیکھا تو یہ وہی تھا کہ جو کوفے میں بہترین قراءت اور تلاوت انجام دے رہا تھا، جس کی آواز سے میں مبہوت ہو چکا تھا۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ کیوں مولا نے فرمایا تھا کہ یہ اہل جہنم میں سے ہے، کیونکہ مولا کے علم میں تھا کہ یہ نہروان میں علی کے مقابلے میں آئے گا اور علی کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ اس پوری داستان کا مقصد اور مطلب بس اتنا ہے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت اور قراءت سے ہی متاثر نہیں ہو جانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہمیں اس کے پیغامات کو بھی اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہم نے شیڈیول کیا ہے، جو اپنا برنامہ بنایا ہے کہ روزانہ ہم کتنی آیتیں یا کتنے جز قرآن کے تلاوت کریں گے، ان میں تھوڑی سی ترمیم کی جائے اور قراءت کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ عام طور پر ماہ مبارک رمضان میں بعض افراد کمپٹیشن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پچھلے ماہ مبارک میں نے 10 قرآن ختم کیے تھے اور اس ماہ مبارک میں 12 قرآن ختم کروں گا۔ قرآن کریم کو ختم کرنا کوئی کمال نہیں ہے اگر اس قرآن کو زندگی میں نہ اتارا جائے، لہٰذا اپنے دن کو اس طرح سے تقسیم کریں کہ اگر ہم 1 گھنٹہ قرآن کریم کے لیے ریزرو کر رہے ہیں تو ہم آدھا گھنٹہ تلاوت کریں گے اور آدھے گھنٹے میں اس قرآن کے ترجمے کو دیکھیں گے اور اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، تاکہ ہمیں ان آیات کے شان نزول کا علم ہو سکے اور ان پیغامات قرآنی کو زندگی میں بھی اتارا جا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت اور قراءت کے ساتھ ترجمے اور تفسیر پہ بھی ہماری نگاہ ہوگی، تاکہ حقیقی معنی میں قرآنی فرامین کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں۔ کہ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی جوان جوانی کے عالم میں قرآن کی تلاوت، قراءت اور اس کے پیغامات کو زندگی میں اتارتا ہے تو پھر پروردگار اس جوان کے گوشت اور خون میں قرآن کو رواں اور دواں کر دیا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی بات کو تمام کرتا ہوں۔ اپنے دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت اور قراءت میں بھی اپنے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔